हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और स्क्रीन पर एक सवाल आया है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का सवाल है। इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये अरे चौथा ऑप्शन संडे के तो का कट गया है। इंग्लिश में ऑप्शन, इंग्लिश में ऑप्शन 3 ही है ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं तो कट गया होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने एक बेहतरीन सवाल जो है डायरेक्शन का आ चुका है। डायरेक्शन का एक शानदार प्रश्न आपके सामने। एक बार क्लास को शेयर करो यार, क्लास को शेयर करो फटाफट। मैथ भी लाइए सर, बिल्कुल बहुत जल्दी अगली क्लास जो है वो महा मैराथन जो है वो एनवीएस केवीएस एज वेल एज ईएमआरएस के लिए होगी क्लास। अगली क्लास मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, ठीक है। वो मैथ्स की क्लास आएगी, कब आएगी वो आपको मिल जाएगा शेड्यूल में। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है अगला सवाल आपके सामने? चलें, आइए। भैरव, भैरव भैरव अपने घर से शुरुआत करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश वाले प्लीज इंग्लिश में जरूर देखते रहना, है ना। मैं दोनों में एक साथ एक्सप्लेन करूं इतना ना तो समय है मेरे पास ना। आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम, समझना। फिर आप इंग्लिश में पहले हिंदी में पढ़ के बताओ, फिर इंग्लिश में बताओ। 3 घंटे की क्लास है, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों में एक साथ सोल्व। तो मैं कहीं कहीं इंग्लिश का भी साथ में पढ़ता रहूंगा ना, आप निश्चिंत रहेगा। दोनों है लैंग्वेज में। भैरव अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, यानी कि ईस्ट में यात्रा करता है ना। ट्रेवल 50 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। तो भैरव ने अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा की। तो यहां से 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है कौन? भैरव। इट इज 50 मीटर इन ईस्ट। तो यहां से 50 मीटर क्या है वो ईस्ट की तरफ। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 150 मीटर यात्रा करता है, यानी कि राइट साइड में मुड़ता है। यहां से वो कहां मुड़ता है भाई? राइट साइड में मुड़ता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। और 150 मीटर मतलब डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा। राइट साइड इधर ही होगा, वो इधर गया और राइट साइड इधर हो गया। 50 मीटर यात्रा करता है। यहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और एक मंदिर तक पहुंचने 100 मीटर की यात्रा करता है। यहां से बाईं ओर, है ना। ट्रेवल 150 मीटर फ्रॉम हियर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल टू रीच टेंपल। यहां से लेफ्ट में मुड़ता है, लेफ्ट तो उधर ही होगा, साउथ में इसका डायरेक्शन। तो 100 मीटर की यात्रा करता है। दिस इज द 100 मीटर। और यहां पर कोई टेंपल है जो यात्रा करता है, ठीक है। मंदिर से यह 250 मीटर उत्तर की ओर चला। यहां से 250 मीटर उत्तर की ओर, मतलब यहां से यहां मान लीजिए उत्तर की ओर 250 मीटर वो उत्तर की ओर यात्रा करता है। इट इज 250 मीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। मान लीजिए यहां पर है, ये 250 हो गया, और बाईं ओर मतलब इधर ही मुड़ेगा बाईं ओर, है ना। और 100 मीटर की यात्रा करता है, मतलब यहां पर आ जाता है। ये दिस इज 100 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर है, 100 मीटर। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु आई पर पहुंचने के लिए
100 मीटर चलता है, यहां से वापस वो कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, यानी यहां से वापस 100 मीटर चलता है, मतलब आई पर पहुंचने के बिंदु आई है यहां पर, यहां पर ये कितना मीटर है, 100 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बिंदु आई उसके घर की दिशा से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, यह प्रश्न है यहां पर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, प्रतिभा पालीवाल जी कह रहे हैं, जी जी बहुत बढ़िया। आगे आंसर सबका डंडनाडन है। क्वेश्चन इज व्हाट, टू रीच आई, ये पॉइंट आई है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट, इसका होम पॉइंट ये रहा, राइट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस, डायरेक्शन शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आई टू इस हाउस, आई से किस दिशा में, तो आई से इसका होम कौन सी दिशा में आ रहा है, ये दिशा कौन सी बनेगी, वेस्ट, और कितना मीटर है, 50 मीटर, तो 50 मीटर वेस्ट की तरफ चलेगा मामला, तो 50 मीटर वेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न इतना बड़ा था पर क्या मुश्किल था क्या? प्रश्न बड़ा होने का मतलब कभी भी मुश्किल होना नहीं होता। प्रश्न बड़ा होने का अर्थ कभी भी मुश्किल होना नहीं होता है। बड़ा ठीक क्वेश्चन था, बड़ा जरूर था। अगर एक भी डायरेक्शन चूक गए, एक भी राइट एंड लेफ्ट अगर अपन भूल गए या चूक गए तो 100% गलत होगा। तो बड़ा कंसर्न या कॉन्सेंट्रेट रहने का क्वेश्चन था, इसमें बड़ा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत थी, क्योंकि राइट लेफ्ट और ये सारी चीजें, ये 100 ये 100 ये 250 ये 150 ये 100, और लास्ट में किसको किससे पूछा। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता ना ऐसा, अगर ऑप्शन ऐसा होता एक और होता 50 मीटर या फिर होता पूर्व में 50 मीटर, तो जिंदगी में बहुत सारों के दुख आ जाता एक साथ। अगर ये ऑप्शन में और इंक्लूड कर दें तो जिंदगी में भयंकर दुख आएगा। यहाँ 50 मीटर का एक ही ऑप्शन था, इसलिए जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। अगर 50 मीटर का या पूर्व में 50 मीटर का आंसर होता तो जिंदगी में बहुत सारे, देखो आ गए। अभिषेक जोशी कह रहे हैं सर ऑप्शन गलत है, ईस्ट ऑप्शन गलत है। वही मैं कह रहा हूं है ना, कि दुख आएगा, लेकिन सही क्या है, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है। सुनो मेरी बात को, उसने ये पूछा कि उसका घर आई से कहां है, आई से उसका घर कहां है ये पूछा है उसने, न कि ये पूछा है घर से आई कहां है। तो आई से घर कहां है, तो आई ये रहा, तो आई से घर तो इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है, वेस्ट। कितना दूर है, 50, इसलिए ना, समझ गए बात को। जिंदगी में दुख आ जाता अगर यहाँ पूर्व होता, बहुत सारे इसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर तो एक ही था तो बहुत सारों के 50 आ रहा होगा, बहुत सारे पूर्व सोच भी रहे होंगे, पर ऑप्शन में नहीं दिखा इसलिए पश्चिम लगा दिया। जिंदगी में दुख नहीं आए इसलिए ध्यान रखना, या पूर्व होता तो भयंकर दुख था, जो सही था। सर 150 250 150 पढ़कर ही परेशान हो गई। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस लगा दी मैंने, लगा दो, बहुत बढ़िया भाई। क्या क्लियर है मामला, क्या अच्छा लगा है प्रश्न? आइए अगला सवाल, बेहतरीन आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल फिर से आपके सामने। सर अगर पॉइंट से घर पूछा है तो सही है, बिल्कुल ऑप्शन पे ब्लेम, ठीक है। अच्छा समझ गए बात को। अगर पहले मैं कह रहा हूं ऑप्शन में एक और होता, जिंदगी दुख में पहले ही है, और दुख जाता। अगला सवाल फिर से आपके सामने, सीरीज का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का या सिंबलिक सीरीज का, पिछली बार ये हमारे इसमें आया हुआ प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज चेंज इन द सेकंड हाफ which letter number symbol will come to the 7th position to the left of the 5th position from the right hand। वाह क्या सवाल है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा। कौन कर रहा है इसको, जल्दी बताओ भाई, सवाल पढ़ना। पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान के बाईं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर, संख्या या चिन्ह आएगा जी। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, साक्षीता पूछ रहे हैं। एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए आप, उसमें सीटेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ में आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एनवीएस केवीएस का फॉर्म भर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर एक बेहतरीन सवाल, जी बताएंगे कौन से आंसर। भाई यहां पर सवाल पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन ये है कि ये सीरीज लिखी हुई है, इसके आधे भाग को उल्टा कर ले, मतलब आधे भाग को सेकंड भाग बना दे, है ना। पहले आधे भाग को क्या बना दे, दूसरा आधा भाग बना दे। तो प्रश्न ये है, तो दाएं छोर से, राइट साइड से 5वें स्थान के बाईं और 7वां, तो राइट से 5वां
प्लस लेफ्ट से कौन सा है 7वां, मैंने कहा ना राइट और लेफ्ट जब कभी आएगा तो अपने को क्या करना है भाई, प्लस करना है। तो 12वां निकालना है बेसिकली, राइट से कौन सा निकालना है 12वां, राइट से 12वां निकालना है, राइट राइट से 12वां निकालना है। ठीक है, तो कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टोटल है, उसमें से 9 जो है उसको सेकंड कर देंगे। 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक का जो भाग है उसको क्या कर देंगे, सेकंड पार्ट बना देंगे, उसको क्या करेंगे, सेकंड पार्ट बना देंगे। ये पार्ट सेकंड होगा तो ये पार्ट आगे खिसक जाएगा, सीधी बात है, ये पार्ट सेकंड बनेगा। तो अपने को राइट से 5वें के लेफ्ट 7वां, तो राइट और लेफ्ट जब अलग अलग हो तो प्लस करते ये आप जानते हैं। तो इस पार्ट को सेकंड बनाना है, और जबकि ये पार्ट क्या बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट बनेगा, ये इसके पीछे लगेगा। समझ में आ रही बात? तो अपने को चलना राइट से, तो राइट तो ये आएगा, ये जब उठ के इसके पीछे जाएगा और ये यहां पर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उधर से 10 11 12, 12 पे क्या आएगा भाई, एट द रेट, क्या आएगा, एट द रेट। 1 क्यों आ रहा है आपके, 7 और 5 12 होते हैं भाई, 5वें अक्षर के बाईं और 7वें स्थान पर, 9 तो ये हो गए है ना, फिर 10 11 12 पे यही आएगा ना, यस या नो, एट द रेट आएगा। अरे ये पार्ट आधा अब करना नहीं, कहीं बनाने मत लग जाना, बनाने मत लग जाना कहीं भी, सब कुछ सीधा यहीं पर है। 18 गिन लिए 9 है ना, ये पीछे जाएगा तो 9 तो ये हो गए, और अपने को 3 और लेने हैं, तो अब ये पार्ट इसके बीच जुड़ेगा, 10 11 12, एट द रेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कोई दुख दर्द पीड़ा, कोई टेंशन, कोई मन नहीं लग रहा हो, जिंदगी में दुख आ रहा हो, जल्दी बताओ भाई, शंकर टेक्निकल दुख आगे लग रहा है, लिख के बताऊं कैसा होगा ये। इस पार्ट को मैं जब ऐसे ट्रांसफर करूंगा तो ये आगे खिसक जाएगा, ठीक कैसे, 9H2T%, 9 एट द रेट 1 हैज, फिर ये पार्ट पीछे आएगा, LXJKILUA5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे ये तो आ रहा है। अब तो खुश हो, यदि ओड नंबर होता, अबे आधा नहीं कर सकते रंजीत, फिर आधा कर ही नहीं सकते। फिर ओड नंबर्स में अगर नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, वी कैन नॉट हाफ, 17 एलिमेंट्स होते, अगर 17 एलिमेंट्स होते तो 17 का आधा कैसे करें, 17 को आधा कैसे करें, तो वो तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वैसे आए। अभिषेक जोशी क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, सिंपल सिविल सवाल कह रहा है ये, सवाल ये कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भाई, आधे भाग को उल्टा कर दिया, आधे भाग को पीछे लगा दिया, वो कह रहा है कि राइट से 5वां जो है उसके लेफ्ट 7वां कौन सा होगा, तो ये सीरीज बना दी मैंने पूरी, है ना। तो अब गिनो, राइट से पहले 1 2 3 4 5, फिर उसके लेफ्ट में, लेफ्ट उधर ही आएगा, तो 7 और 5 12, क्लियर है, डन दनाडन है, कोई टेंशन नहीं है। एक बेहतरीन सवाल पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा मुझे बताइए, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। अगला सवाल एग्जाम का ओरिएंटेड एग्जाम में आया था, इंस्ट्रूमेंटल लिखा हुआ है, सिंगिंग लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर डांसिंग। जी बिल्कुल, ये हमारे सवालों को ये आप देख लेना वहां पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सबके सामने, आप सबकी खिदमत में पेश हो चुका है भाई। ये सारे सवाल मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये सारे सवाल ये एएमआरएस के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है ना, तो बड़े बेहतरीन सवाल है। थोड़ा देखें यहाँ पर, पढ़ेंगे प्रश्न को ध्यान से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। Study the given diagram carefully and answer the question. The number in the different section indicate the number of different type of extracurricular activities taken by the total 300 students of 6 sections of class 9th of XYZ school. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल लिखा हुआ है कि कक्षा 9 के 300 विद्यार्थी टोटल है यहाँ पर, है ना, और XYZ स्कूल वगैरह है। ठीक है, प्रश्न क्या है, उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, उन स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है जिन्होंने डांसिंग और सिंगिंग दोनों लेसन चुने, उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है, या उन स्टूडेंट की संख्या क्या है, उन स्टूडेंट्स की संख्या क्या है जिन्होंने सिंगिंग और डांसिंग दोनों चुने हैं। जी चलिए, क्या आंसर आ रहा है,
अमित ज्यादा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अलग अलग लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न है टोटल 300 स्टूडेंट्स है। प्रश्न ये है परसेंटेज कितना है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने डांसिंग और सिंगिंग दोनों लेसन चुने हैं। तो डांसिंग प्लस सिंगिंग कितने हैं पहले देख लेते हैं। डांसिंग में कितने हैं भाई, डांसिंग प्लस सिंगिंग दोनों चुने, दोनों 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट, दोनों इंपॉर्टेंट। तो दोनों में कौन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 11 नंबर जो है वो डांसिंग और सिंगिंग दोनों में आ रहा है। तो एक तो 11 ये हो गया, और एक पहले वो इंस्ट्रूमेंटल में भी आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंटल में आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो डांसिंग और सिंगिंग में आ रहा है। और 10 व्यक्ति ये हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो 11 प्लस 10 यानी 21 लोग टोटल है जो दोनों ले रहे हैं। 21 लोग वो हैं जो दोनों ले रहे हैं। अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का नियम आप सब जानते हैं। 21 लोग किसमें से हैं, 300 में से कितना परसेंट, 21 लोग 300 कितना परसेंट, आंसर इज 7%। द आंसर इज 7% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज डन डन डन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या काफी कम है। अब ये अगर आप संख्या इतनी ही कम रही तो रीजनिंग की आखिरी क्लास साबित होगी मैराथन की, है ना, आप समझे। बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी तैयारी लगती है इस मैराथन क्लास को लेने में, आप समझ रहे हैं। इसको टाइप करना होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है, और 3 घंटे यहाँ खड़ा रहना होता है, 3 घंटे आपके सामने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना होता है। तो हमारी पीड़ा को भी आप समझें, एक बार क्लास को जरूर से आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट यहाँ बैठे।